मेष राशि वालों, आपके जीवन का तख्ता पलट होगा। आने वाले 2 माह मई और जून सन 2026 इतिहास रचने वाले होंगे। जीवन में जो आपके काम रुके हुए हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, मैं जानता हूं शनि की 7.5 ने आपको चिंता में डाल दिया है। आप ये सोच रहे हैं कि अब आगे आने वाला जो समय है वो कैसा रहे, क्योंकि जनवरी से अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। मई और जून में कुछ ऐसे राशि परिवर्तन होंगे, कुछ ऐसे ग्रहों के महाविस्फोट टूटेंगे जो आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, आपके कामों में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। देखिए, मंगल को शक्ति का कारक बताया गया है। मंगल ऊर्जा है, तरक्की है। मंगल कर्म भूमि का योद्धा है। शनि को कर्मों का दाता बताया गया है। शनि को 7.5 का महाराजा बताया गया है। जब शनि की 7.5 किसी राशि पे लगती है तो ये क्या करती है, व्यक्ति को हकीकत से रूबरू कराती है। शनि परीक्षा लेने आते हैं। आप शनि की 7.5 के चुंगल में हैं, मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11 मई सन 2026 से शनि का प्रकोप कम होगा, क्योंकि मंगल शनि की युति पिछले 3 माह से चल रही थी, जो महाविस्फोट उसने मचाए रखा था। शनि ने आपको चिंता में डाल दिया है, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। आपने जो पिछले समय में मेहनत करी है, मगर उसकी कामयाबी अभी तक आपको नहीं मिली है। आप व्यापार तो कर रहे हैं, आप जॉब तो कर रहे हैं, मगर मन से काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपको उस तरीके का वेतन, पैसा नहीं मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, देखिए 11 मई सन 2026 से मंगल और शनि की युति जो महाविस्फोट बना के पिछले 3 माह से चल रही थी वो टूट जाएगी। यानी मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, शनि आपके 12वें घर में वहीं रहेंगे, तो मंगल आपके लगन में आ जाएंगे। लगन का मंगल, यानी मेष राशि वालों के लगन में मंगल का आना, ये बहुत अच्छा समय है। आपको अब कामयाबी मिलना स्टार्ट होगी। जो 12वें घर में शनि है, जो बेफजूली के आपके खर्च हो रहे थे, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा था, आप चिंता में हैं, संतान से संबंधित चिंता है, सेहत से संबंधित चिंता है, परिवार में आप क्या है, कहीं ना कहीं कलह का वातावरण आपके परिवार में बना हुआ है। ये सब चीजें अब इस मई के महीने से दूर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा समय रहेगा नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, विदेश यात्राओं के लिए और आपकी सेहत के लिए। ये बहुत अच्छा समय रहेगा। मगर मित्रों, जो आपने धैर्य रखा है, तो ये धैर्य अब आपको कामयाब इंसान बनाएगा। देखिए, शनि शत्रु नहीं है, शनि मित्र है। इंसान शनि से डर जाता है, भय खा जाता है, मगर हर इंसान का समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। ग्रह आते हैं, अगर कुछ दुर्योग बनाते हैं तो आपको उसमें शांत रहना है, पेशेंस रखना है, और जब वो दुर्योग खत्म हो जाता है, विस्फोट खत्म हो जाता है, तो यही ग्रह आपको लाभ देते हैं। तो यहाँ जिस तरीके के ग्रह के योगा योग हैं, ये सबसे बड़ा पावरफुल समय रहेगा आपकी कामयाबी को लेके, तरक्की को लेके। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई पुरानी परीक्षा कहीं दी हुई है पिछले महीनों में, या कोई आप एजुकेशन से संबंधित कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, या आगामी परीक्षा भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कोई इंटरव्यू देना चाहती हैं, क्योंकि मंगल को टेक्नोलॉजी का कारक बताया गया है, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इसका कारक बताया गया है। तो अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो 11 मई के बाद आपका इंटरव्यू फाइनल होगा और आपकी जॉब लग जाएगी। जो मेरे भाई कारोबारी हैं, जो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, दवाइयों के काम करते हैं, खाने पीने का काम है, कपड़ों का काम है, आभूषणों का काम है, कोई भी व्यापार आप करते हैं, उसमें आप 11 मई के बाद से आपको तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि महाविस्फोट टूट गया है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, क्योंकि मेष राशि वाले मंगल प्रधान होते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल, राहु और बुध और देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं और शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो 11 मई के बाद राजनीति में भी आप जा सकते हैं। राजनीति में भी कैरियर आपका बनेगा, तो बहुत अच्छा समय है, आपके जीवन में फतेह हासिल होगी। अब हम बात करते हैं जून की। देखिए,
जून इसलिए आपके लिए भाग्यशाली रहेगा क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति को जन्म कुंडली में 5 भाव का राजा बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है धन, धन का कारक, दूसरा है कुटुंब का कारक, तीसरा है शिक्षा का कारक, चौथा है शादी विवाह का कारक और 5वां है संतान का कारक। इन कारक तत्वों का अधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास है। पिछले 13 महीने आप सोचिए आपके अच्छे गए हैं या खराब गए हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 महीनों से अतिचारी होके आपके तीसरे घर में चल रहे हैं और मिथुन राशि में चल रहे हैं। अब मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति की ना मित्र राशि है ना शत्रु राशि है, क्योंकि इनका व्यवहार बुध से है ही नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का और ब्लेसिंग्स का कारक बताया गया है और बुध को बुद्धि का और हिसाब किताब का कारक बताया गया है। तो ये दोनों विपरीत हैं। अब इनके घर में बैठ के गुरु का प्रभाव शुभ नहीं था। 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आगे आने वाले 13 महीने आपको हीरे की तरह चमका के रख देंगे। कारण क्या है? जो कर्क राशि है देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। उच्च की राशि और उच्च का फल तीसरे घर से निकल के चौथे घर में गुरु 2 जून सन 2026 से 10:10 सुबह के ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलेगा, आपको भूमि से लाभ मिलेगा, आप नया वाहन खरीदना चाहती हैं, आपके घर में अगर किसी की सेहत खराब है, क्योंकि चौथा घर माता का होता है, 10वां घर पिता का होता है, तो माता पिता या कोई परिवार में बुजुर्ग हैं या कोई भी व्यक्ति है सदस्य है घर के, अगर उनकी सेहत खराब चल रही थी पिछले कई महीनों से, तो उनको इलाज मिल जाएगा, उनकी सेहत सही होगी। आपका मन पिछले 13 महीनों से खराब है और जब से ये 2026 रहा है आप बेचैन हैं, आप आर्थिक स्थिति से परेशान हो गए, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक मिलेगी, कोई ना कोई तीसरी शक्ति के रूप में, महादेव की शक्ति के रूप में ऐसा आपके जीवन में प्रकट होगा जो आपका सारथी बनेगा और आपको दिशा दिखाएगा गुरु के माध्यम से। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत प्यारा समय है, हर तरीके से मेष राशि वालों की फतेह होगी। शनि की 7.5 से भी आपको राहत मिलेगी। उसका कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। 2 जून से आगे आने वाले 13 महीने में ये आपके जीवन में जो दृष्टियां हैं वो अमृत का काम करेंगी। तो इनकी जो हम नवी दृष्टि ले रहे हैं वो आपके 12वें घर में पड़ रही है जहां शनि देव है। तो शनि जो 7.5 आपके ऊपर लगाए हुए हैं और प्रथम चरण की 7.5 है, तो 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि शनि पे पड़ेगी, तो शनि की 7.5 से राहत मिलेगी। जो शनि का प्रकोप है वो शांत होगा। आपके जीवन में जो फिजूल खर्ची हो रही है, स्वास्थ्य को लेके खर्चा हो रहा है या किसी भी रूप में कर्जा हो गया आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं से आपको महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। तो आपके ऊपर जो कर्जा है, जो ऋण है, जो फिजूल खर्चियां हैं, जो आप चिंता में पड़ गए, टेंशन में पड़ गए, तो इनसे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। मित्रों, मई और जून का महीना काम करने के लिए है, बैठना नहीं है, कर्मों को एक्टिवेट रखना है। कोई नई नौकरी मिल सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, घर में शादी विवाह का प्रोग्राम हो सकता है या किसी भी रूप में शुभता के योग बन रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम करिए। शनि शत्रु नहीं है, मित्र है। ज़्यादा परेशानी आ रही है या आपकी कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब है तो अपनी कुंडली विश्लेषण वर्ष में एक बार अवश्य करवाएं। बर्थडे आने से पहले, यानी आपका जब जन्मदिन आता है तो उससे 43 दिन पहले से आप हमसे संपर्क अवश्य करें। हर वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, बर्थडे टू बर्थडे, क्योंकि ग्रह चाल बदलती रहती है और वर्ष फल आपका बदल जाता है हर जन्मदिन पर। तो उससे पहले ही 43 दिन पहले से ही हम आपको उपाय बताते हैं। कुछ ग्रह राजयोग बनाते हैं, कुछ ग्रह दुर्योग बनाते हैं, कुछ ग्रह आपको चोट देने आते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको वर्ष फल अवश्य बनवाना चाहिए, बर्थडे टू बर्थडे अपना कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो पेड कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूं। आप जो प्रश्न पूछेंगे उनके हम उत्तर देंगे और जो हम आपको उपाय दें, छोटे छोटे उपाय देंगे, मगर आपको करना बहुत जरूरी होता है।
जिससे आपके जीवन में कष्ट कम से कम आते हैं और आपको एक दिशा मिल जाती है। कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके मन में चिंता है, संतान को लेके, एजुकेशन को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, कर्ज को लेके, तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। खुश रहिए, आबाद रहिए। मई और जून का महीना यादगार रहेगा, आपके जीवन में शुभता वाला रहेगा, इतिहास रचने वाला रहेगा, जिंदगी यू टर्न लेगी और आप शेर जैसी दहाड़ मारेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखिए।